अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। घर के मनचले बच्चों की एक बड़ी खूबी सामने आ गई। नाजरीन, अरसे से ये बहस हो रही है कि पैदाइश की तरतीब यानी घर में बड़े मनचले या छोटे बेटे की शख्सियत पर किस किस तरह के असरात मुरत्तिब होते हैं, या इस हवाले से ख्यालात कमजोर शवाहिद पर मबनी है। नाजरीन, दहाइयों पुराने दावों के बाद चंद हालिया तहकीकी रिपोर्ट्स के बाद पैदाइश की तरतीब से शख्सियत पर मुरत्तिब होने वाले बामायनी असरात के बारे में बहुत कम शवाहिद दरियाफ्त किए गए हैं। मगर अब नई तहकीक में ये दावा किया गया है कि पैदाइश की तरतीब से वाकई शख्सियत पर असरात मुरत्तिब होते हैं, खास तौर पर मंझले बच्चों पर। कनाडा में होने वाली इस तहकीक में 7 लाख से ज्यादा अफराद के डेटा का तज्जिया किया गया और दरियाफ्त हुआ कि घरानों के मंझले बच्चे दीगर भाइयों के मुकाबले में ज्यादा ताउन करने वाले होते हैं। दर हकीकत मंझले बच्चे इन शख्सी खुसूसियात में औसतन ज्यादा स्कोर हासिल करते हैं जो ताउन से जुड़ी होती हैं, और वो ज्यादा मिलनसार भी होते हैं। यही शख्सी खुसूसियात इन खानदानों में ज्यादा देखने में आती है जहाँ बच्चों की तादाद ज्यादा होती है, जिससे ये अंदिया मिलता है कि जब किसी बड़े ग्रुप में लोगों की परवरिश होती है तो इनके अंदर ताउन करने की आदत परवान चढ़ती है। ब्रोक यूनिवर्सिटी और ग्लेकरे यूनिवर्सिटी की मुश्तरका तहकीक के मुताबिक ये फर्क बहुत बड़ा है, मगर इससे ये अंदिया मिलता है कि पैदाइश की तरतीब शख्सियत पर बामायने असरात मुरत्तिब करती है। मुहक्किकीन ने बताया कि शवाहिद ये मालूम करते हैं कि पैदाइश की तरतीब से मुतालिक शख्सी खुसूसियात मुख्तलिफ हो सकती हैं। इस तहकीक के दौरान लोगों से ये मालूम किया गया कि वो अपने बहन भाइयों से किस नंबर पर थे और तन्हा बच्चों के तौर पर किस तरह परवरिश पाई। इसी तरह 75 अफराद के एक ग्रुप के डेटा का भी जायजा लिया गया और इनसे मालूम किया गया कि इनके कितने बच्चे थे। माजी में होने वाली तहकीकी काम में ऐसे शवाहिद सामने आए कि घर में सबसे बड़े बच्चे दीगर बहन भाइयों के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन होते हैं। इस नई तहकीक में ये भी नतीजा सामने आया, मगर मुहक्किकीन के दीगर फर्क भी दरियाफ्त किए गए। उनसे ये दरियाफ्त किया गया कि ज्यादा बहन भाइयों के साथ परवरिश पाने वाले अफराद मुआविनत में जुड़ी 2 शख्सी खुसूसियात में ज्यादा स्कोर हासिल करते हैं, यानी ऐसे अफराद माहौल से मुताबिकत पैदा करने और दूसरों के साथ ज्यादा हकीकी और शफाफ ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद होते हैं। सबसे बड़े और सबसे छोटे बहन भाइयों के मुकाबले में मंझले बच्चे का इस हवाले से स्कोर ज्यादा होता है, जो दीगर से अच्छे और मजबूत ताल्लुक बनाना पसंद करते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक बहन भाइयों की तादाद शख्सी खुसूसियात के हवाले से एक अहम उन्सर है, मगर पैदाइश की तरतीब भी अहमियत रखती है। इस तहकीक के नताइज जर्नल प्रोसीड नगर ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में शाया हुए हैं। बहन भाइयों में किस बच्चे का नंबर का IQ लेवल सबसे ज्यादा होता है? किसी भी खानदान में पैदा होने वाले बच्चे को पैलोटी औलाद कहा जाता है। ये बच्चे बहुत लाडले होते हैं और सबसे बहुत ज्यादा खूब प्यार समेटते हैं। उन्हें खानदान में भी एक खास मकाम हासिल होता है। अब एक नई तहकीक में पैलोटी औलाद के हवाले से एक नया इंकशाफ सामने आया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक एक तहकीक के जरिए दावा किया गया कि खानदान में पैदा होने वाले पहले बच्चे का IQ लेवल यानी कि जहानत का मयार दीगर बच्चों से 1.5 गुना ज्यादा होता है। इस तहकीक में 20,000 लोगों ने अपना हिस्सा डाला, जिससे मालूम हुआ कि पहले बच्चे का IQ लेवल पैदा होने वाले दूसरे बच्चे से 1.5 गुना ज्यादा था, जबकि दूसरे बच्चे का IQ लेवल पैदा होने वाले तीसरे बच्चे से ज्यादा था। तहकीक में बताया गया कि हर खानदान के हवाले से कहना मुश्किल है, लेकिन तहकीक ने औसतन नतीजा अखज़ किया है। ऐसा क्यों होता है? तहकीक में ये भी बताया गया कि पहले बच्चे का IQ लेवल ज्यादा होने की वजह से माँ बाप की तवज्जो इसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि वालिदैन अपने पहले बच्चे को सोचने समझने की सलाहियत पर ज्यादा जोर देते हैं। नाजरीन, आप क्या समझते हैं कौन से बच्चे का IQ लेवल ज्यादा होता है? वो पहला जो अपने माँ बाप पर ही डिपेंड करता है, या वो दूसरा जो अपने बड़े भाइयों को और दूसरों को देखकर खुद से खुद हरकतें करता है? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।